इजराइल और हमास में हो रहे भीषण जंग के बीच अमेरिका और रूस भी आपस में तू-तू मैं कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस ने भूमध्य सागर में तैनात किए गए अमेरिकी पोत को खुद के लिए एक चेतावनी समझते हुए इसके जवाब में ब्लैक सी में अपने विमानों को गश्ती के लिए उतार दिया है। पुतिन के मुताबिक उनके आदेश के बाद रूसी एरोस्पेस फोर्स किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ ब्लैक सी में लगातार निगरानी कर रही है। इससे रूसी एरोस्पेस फोर्सेस की गश्ती से भूमध्य सागर में होने वाली घटनाओं पर दृश्य नियंत्रण और हथियारों से नियंत्रण करना संभव हो जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पुतिन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। बाइडेन ने इजराइल पर हुए हमले में इजराइल और यूक्रेन का समर्थन करते हुए पुतिन की तुलना हमास से कर दी है और कहा कि दोनों ही लोकतंत्र को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि इजराइल पर हुआ हमला हमें यूक्रेन के लोगों की याद दिलाता है जो 20 माह से युद्ध क्रूरता और पुतिन का आक्रमण झेल रहे हैं। पुतिन को लेकर बाइडेन ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका एक महान राष्ट्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी के तौर पर इस तरह से पक्षपातपूर्ण हिंसक राजनीति को बढ़ने नहीं दे सकता है। उनके मुताबिक हम हमास जैसे आतंकवादियों और पुतिन जैसे तानाशाहों को जीतने नहीं दे सकते और न ही ऐसा होने देंगे। वहीं बाइडेन ने इजराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर ईरान को भी घेरा है। उन्होंने कहा, ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन कर रहा है और इस क्षेत्र में हमास और अन्य आतंकवादी समूहों का समर्थन कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि अमेरिका और पूरे क्षेत्र में हमारे साझेदार मध्य पूर्व के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जहां मध्य पूर्व अधिक स्थिर हो, अपने पड़ोसियों से बेहतर तरीके से जुड़ा हो और इंडियन मिडिल ईस्ट रेल कॉरिडोर जैसी नवीन परियोजनाओं के माध्यम से काम कर रहा हो। इजराइल हमास युद्ध को लेकर बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनकी प्राथमिकता उन अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा है जिन्हें आतंकियों ने बंधक बनाया है। बाइडेन ने कहा, इजराइल में मैंने ऐसे लोगों को देखा जो सदमे और गहरे दर्द के साथ गुस्से में भी हैं। मैंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति अब्बास से भी बात की और दोहराया कि अमेरिकी फिलिस्तीनी लोगों के सम्मान और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है। हमास के हमले के बाद पहले दिन से ही इजराइल को समर्थन दे रहे बाइडेन ने यूक्रेन और इजराइल को अमेरिका के हितों के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि दोनों देशों को सहायता देने पर हमने बातचीत की है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।